हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश शुभम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखकर उसको लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज की कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का पहला जो श्लोक है वो करेंगे। चतुर्थ अंक किस तरह से स्टार्ट होता है? अनुसुईया और प्रियंवदा जो कि शकुंतला की सहेलियां हैं, उनके संवाद से हमें ज्ञान होता है कि शकुंतला और दुष्यंत का आपस में विवाह हो गया है और उन्होंने कुछ समय पति पत्नी के रूप में भी व्यतीत किया है। जब यज्ञ कार्य समाप्त हो जाता है तो दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट जाते हैं और शकुंतला को बुलाने का कोई संदेश काफी समय बाद भी नहीं भेजते हैं। शकुंतला के पिता कर्ण सोम तीर्थ गए हुए होते हैं। अनुसुईया को चिंता हो जाती है कि दुष्यंत को पता नहीं याद है या नहीं है, और कहीं दुष्यंत शकुंतला को धोखा तो नहीं देगा, ऐसी आशंका उनको नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो सोचती हैं। उसके पश्चात जब शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में लीन होती है या उसके बारे में सोच रही होती है तो दुर्वासा जो ऋषि हैं वो वहां पर आते हैं और उसको बोलते हैं, लेकिन शकुंतला जो है वो उसकी बातों को नहीं सुनती है। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम समृष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। विचिन्तयन्ति विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा, अर्थात अनन्य हृदय वाली, अनन्य मन वाली या एकाग्र चित्त वाली, एकाग्र चित्त वाली। विचिंतयंती, विचिंतयंती यम, यम यानी जिसके बारे में, और किसके बारे में? दुष्यंत के बारे में। जिसके बारे में विचिंतयंती तुम सोच रही हो, जिसके बारे में तुम सोच रही हो, ध्यान कर रही हो। कैसे ध्यान कर रही हो? एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित होकर। और माम उपस्थितम, माम उपस्थितम, और मुझ उपस्थित, तपोधनम तपस्वी को न वेत्सी नहीं जान पा रही हो। यानी क्या कहा जा रहा है कि एकाग्रचित होकर जिस व्यक्ति का, जिस दुष्यंत का तुम ध्यान कर रही हो और मुझ उपस्थित तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, उसी प्रकार समृष्यति त्वाम न, तुम्हें याद नहीं करेगा, त्वाम न समृष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा, सह वह व्यक्ति यानी वह दुष्यंत तुम्हें, त्वाम न समृष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा, बोधितो अपि सन याद दिलाए जाने पर भी, बोधितो अपि सन यानी याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम न समृष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? सह वह कौन? दुष्यंत, वह कौन? दुष्यंत। कथाम प्रमत्ता, कथाम प्रमत्ता, कथाम यानी बात को, बात को प्रमत्ता, प्रमत्ता होता है पागल व्यक्ति, ठीक है, पागल व्यक्ति। प्रथमम यानी पहले, और कृताम, कृताम यानी जो कह दी गई है, कह दी गई है या कही गई, कही गई। और इव तरह, इव क्या होता है? तरह। यानी जो दुर्वासा ऋषि हैं वो क्या कह रहे हैं कि वह व्यक्ति याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें उसी तरह से याद नहीं करेगा जैसे पागल व्यक्ति पहले कही गई, पहले कही गई बात को, कथाम यानी बात को, बात को याद नहीं करता है। क्लियर हुआ? क्या कहा जा रहा है कि एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित होकर जिसके बारे में तुम सोच रही हो या जिसका ध्यान कर रही हो और मुझ उपस्थित को, मुझ उपस्थित तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, वह तुम्हें याद दिलाए जाने पर भी, वह तुम्हें, वह व्यक्ति याद दिलाने पर भी तुझे उसी तरह से याद नहीं करेगा, तुझे उसी तरह से याद नहीं करेगा जैसे पागल व्यक्ति कही गई बात को, पहले कह दी गई बात को याद नहीं कर पाता है। यानी पागल व्यक्ति वो होता है जो एक पल पहले उसने कुछ कहा और दूसरे ही पल वह उसको भूल जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति तुम्हें याद नहीं करेगा। क्लियर हो गया? आइए अब हम इसकी थोड़ी सी टिप्पणी कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले
इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार जो है वो क्या होता है, जहां किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई कारण दिया जाता है। ठीक है, जहां किसी बात के समर्थन में, जहां किसी बात के समर्थन में कोई कारण दिया जाता है, कोई कारण दिया जाता है, वहां पर होता है काव्यलिंग अलंकार। अब यह यहाँ पर कैसे काव्यलिंग अलंकार है कि वह चिंतन कर रही थी, वह चिंतन कर रही थी, वह चिंतन कर रही थी, इसीलिए अनन्य मनसा मानसा थी, इसीलिए अनन्य मानसा थी। इसलिए इसमें क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। और जो उत्तरार्ध पद है, उत्तरार्ध पद में क्या लगा हुआ है, इव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक तो मैंने बताया आपको कि इसमें काव्यलिंग अलंकार है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। अब हमारा ये जो शब्द है प्रमत्ता, प्रमत्ता, इसमें प्र उपसर्ग है प्लस मद प्लस प्रत्यय, कौन सा है, कता प्रत्यय है। ठीक है जी। दूसरा है विचिंतयन्ति, विचिंतयन्ति, विचिंतयन्ति मतलब वि प्लस चिंत प्लस क्षत्रि प्रत्यय, फिर गी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए गी प्रत्यय। ठीक है जी। अगला है अनन्य, अनन्य मानसा। इस पद में, इस पद में कौन सा समास है, इस पद में हमारा बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, यानी जहां अन्य पद की ओर इशारा हो वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि, इस सूत्र के द्वारा इसमें बहुव्रीहि समास है, और इसका विग्रह है अनन्य, अनन्यम मनस मानसम यस्याः, और अनन्य मन वाले, कौन है वो, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, शकुंतला की तरफ। ठीक है, कौन है वो, अनन्य मानसा शकुंतला है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो क्लियर हो गया। हमारा जो टिप्पणी है इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लें कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है, और इसमें पूर्णोपमा अलंकार भी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें वंशस्थ छंद है 12वीं जाति का। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण क्या है वंशस्थ छंद का, जतौ तु वंशस्थम, वंशस्थम उदीरितम, वंशस्थम उदीरितम जरो। ठीक है, जिसमें हमारा कौन कौन सा आता है, जगण, ठीक है, फिर तगण, फिर जगण, और फिर क्या आता है, रगण। ठीक है, ये जो गण है, इस इन गणों की व्यवस्था ऐसे होती है, जगण तगण जगण, और फिर क्या आता है, रगण। एक बार देख भी लेते हैं। विचिंतयन्ति, ये हमारा आई। ठीक है, फिर इसके पीछे आधा अक्षर पड़ा है तो एस बन गया, ये आई, मतलब लघु गुरु लघु। ठीक है, अब आई एस आई, ये किसका होता है, जगण, ये क्या होता है, जगण। उसके पश्चात फिर क्या है, एस एस आई, ये क्या बना, तगण। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी जब छंद कराए हैं तो बताया है कैसे हम गण देखते हैं, यमाता राज भान सलगा, भान सलगा, ऐसे हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर से हमारा ये जगण आ जाएगा, और फिर लास्ट में हमारा क्या है, रगण। ठीक है, जगण और रगण। तो इसमें वंशस्थ छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, और पूर्णोपमा अलंकार भी है। इव को देखते हुए हमने क्या किया, इसमें उत्तरार्ध में इव है, तो इसमें कौन सा पूर्णोपमा अलंकार भी है, काव्यलिंग अलंकार भी है, और वंशस्थ छंद भी है। धन्यवाद।